हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का योर क्लास चैनल पे। मेरा नाम है अरीशा और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़, जिसे आपको देखने में और प्रैक्टिस करने में बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी सीरीज़ का नाम है आकृति और हम लोग सीखेंगे आपके साइंस चैप्टर्स को डायग्राम्स के थ्रू। तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है डायग्राम बनाने से और बोलते हैं मैम हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ड्राइंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप डायग्राम्स फिर भी बना सकते हो। तो आपको कोई आर्टिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों डायग्राम्स यहाँ पर बनाने के लिए। आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कहाँ आप क्या चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, दैट्स इट। और अच्छे से आपको लेबलिंग भी करनी है। जब भी आप लोग कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको सिर्फ दो सिंपल स्टेप्स का ध्यान रखना है। एक, आप लेबलिंग करो और दूसरा ये डिस्क्रिप्शन लिखो आपने बनाया क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्लांट सेल बनाया है तो आप लिखो कि आपने प्लांट सेल ड्रॉ किया है और उसके सारे पार्ट्स लेबल कर दो। लेबलिंग में भी ट्राई करना है कि आप एक ही साइड पर सारे लेबल्स बना दो। ऐसा नहीं है ऊपर साइड में लेफ्ट राइट इतने सारी लेबलिंग कर दी, वो थोड़ा मेसी लगता है। ट्राई करेंगे आप सिर्फ राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लेबलिंग कर दो। प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड भी करोगे तो दैट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है कि ऊपर भी कर दी नीचे भी कर दी। तो आप चूज़ कर लो आप कहाँ पर लेबलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट से बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के डायग्राम की सीरीज से। तो आज हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे और उनके पार्ट्स को लेबल भी करेंगे। तो गैस करना है आप सभी को ये कौन सा सेल है हमारे सामने। बहुत इजी है, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना। और इतनी बड़ी सी हमें एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पर नज़र आ रही है, वैक्यूल नज़र आ रहा है। तो ये हमारा प्लांट सेल ही होगा, है ना। तो प्लांट सेल को अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक तो उसमें सेल वॉल बनानी है और दूसरी सेल मेम्ब्रेन बनानी है। दो मेम्ब्रेन्स बनानी होंगी, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो सेल वॉल बनानी होगी। यहाँ पर टू मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे प्लांट्स में। तो आप क्या कर सकते हो, एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आप बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और अंदर बनाएंगे एक सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनमें टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। दिस इज सेल वॉल एंड अंदर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप लिख सकते हैं। बेसिक ये स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे प्लांट सेल में एक एम्प्टी स्पेस होती है, लार्ज एम्प्टी स्पेस, जिसने हमारे सेल का अराउंड 70% पार्ट लिया हुआ है। एंड दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल होता है उसमें, जिसका काम होता है स्टोरेज का। न्यूक्लियस साइड में होता है। तो वैक्यूल ने इतनी सारी जगह ले ली तो हमारा न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस बना देंगे हम लोग यहाँ पर। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस भी दिखा देंगे। तो इस केस में आप यहाँ साइड में लेबलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग दिखा देंगे दिस इज न्यूक्लियस एंड यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस। क्लियर। तो काफ़ी सारी हमने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें बनाई, सेल वॉल बनाया, वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल्स में।
न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। और रह गई है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना आपका प्लांट सेल अधूरा है, और वो है हमारे क्लोरोप्लास्ट्स। बस आप ऐसे ग्रीन बॉडीज ऑल ओवर द सेल ड्रॉ कर दो। आपके सेल में ये प्रेजेंट हैं, जो कि ग्रीन कलर देते हैं हमारे प्लांट्स को। कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट्स। क्लोरोप्लास्ट को भी लेबल कर देंगे हम लोग, नीटली लेबल करेंगे क्लोरोप्लास्ट्स। ये हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट्स। अब अगर आप चाहें तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हो, गोल्गी एपरेटस बना सकते हो। ज़्यादा हमें अपने सेल को फिल नहीं करना है, चाहे तो हम लोग यहाँ पर क्या बना देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे। एक अगर मैं सिंगल को लेबल कर रही हूँ, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होता है और प्लूरल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने सिंगल को लेबल किया है तो सिंगल हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियन। अब मैंने क्या बताया था, जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन तो लिखोगे ना कि आपने क्या बनाया है। तो हमने बना लिया है यहाँ पर एक प्लांट सेल बहुत इजीली। अब बताओ ज़रा, इतना सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या आपको आर्टिस्ट होने की ज़रूरत है? नहीं, कोई भी बना सकता है ये डायग्राम्स। आ रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस? चलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थम्स अप भेजेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे के डायग्राम की तरफ। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। अभी एक बार ड्रॉ करोगे, दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ साथ में ड्रॉ करते रहेंगे। चलो फटाफट से थम्स अप कमेंट सेक्शन में भेजने हैं, कमेंट सेक्शन भर देना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेल की तरफ। अब देखो, प्लांट सेल की बात कर ली है तो अब हम एनिमल सेल की भी बात कर लेते हैं। जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सेल्स, उनको भी जान लेते हैं। प्लांट सेल देखो आपने इजीली बना लिया ना, एनिमल सेल और इजी है। एनिमल सेल में दो लेयर्स थोड़ी प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन्स थोड़ी प्रेजेंट है, एक ही मेम्ब्रेन बनानी है बस हमें। चलो बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा एनिमल सेल। इजीली आप बना सकते हो इसे। अभी के लिए आपको शेप पर ध्यान नहीं देना है। ये हो गई है हमारी द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नोन एज सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं बच्चे, उनमें जनरली जो न्यूक्लियस होता है इट इज सेंट्रली प्लेस्ड। प्लांट सेल्स में हमने देखा कि वैक्यूल ने ज्यादा जगह ली हुई है और साइड में फिट हुआ है हमारा न्यूक्लियस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस बना लेंगे, ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोलस बना देंगे। ठीक है, इसको बहुत इजीली बना दिया हमने। हमने देखा कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल हमें नजर नहीं आ रहा है। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट रेयरली प्रेजेंट होते हैं, और अगर होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो हम लोग यहाँ पर वैक्यूल्स बना सकते हैं, कहीं कहीं पर वैक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना हमारे सेल का पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। तो स्कैटर्ड है ये हमारे सेल में। बहुत सिंपल, ऐसे एक ओवल बनाया और इसके अंदर आपने एक स्पाइरल बना दिया है, इजीली बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इससे सिंपल वे क्या हो सकता है,
अब देखो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ हमको बनाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, साइड्स में भी बना सकते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस तरीके से बना देंगे। यहाँ पर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं इसमें, एंड दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, देखो जब आप इनको देखोगे क्लोजली तो आपको इस पे कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, एंड दीज आर नथिंग बट ये हैं हमारे राइबोसोम्स। लेबल कर देते हैं, काफी कुछ हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम लोग लेबल कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन, क्योंकि एक हमने यहाँ पर लेबल किया है। ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, फिर यहाँ पर है न्यूक्लियस, और सेंट्रल बॉडी क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल बॉडी है न्यूक्लियोलस। इधर हम लोग बना देते हैं वैक्यूल। ठीक है, हमने कोशिश करी कि हमने राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर किसी भी एक साइड पर क्या कर देंगे, हम लोग ड्रॉ कर देंगे, अपनी लेबलिंग कर देंगे। इधर सेल मेम्ब्रेन को हमने मैच कर दिया है, इधर हम लोग साइटोप्लाज्म लिख देंगे। और अगर आपके सेल में जगह बचे तो गोल्गी एपरेटस भी बना देना। देखो गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि सेंट्रल में जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो थोड़ी लॉन्ग होती हैं, और ऊपर और नीचे दे आर स्मॉल। तो यहाँ से एक वैक्यूल कम करके हम लोग बना देते हैं। बस इस तरीके से आपको छोटी होती हुई मेम्ब्रेन्स बना देनी है। ये बन जाएगा आपका गोल्गी एपरेटस। इजी हो गया काम। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे, दिस इज एन एनिमल सेल। तो मैंने आपको जैसे बताया, दो बातों का ध्यान आपको जरूर रखना है। एक तो लेबलिंग मेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक साइड पे ज्यादा लेबलिंग हो गई है तो आप दूसरी साइड पर आ सकते हो, लेकिन पूरी स्कैटर्ड लेबलिंग नहीं बनाएंगे। और जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाओगे तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देंगे। तो ये हुए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक और सेल है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ये है हमारा अमीबा। अमीबा में आपको कुछ नहीं सोचना है कि आपने टेढ़ा बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा। जितना ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे उतना अच्छा सेल बनेगा आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या है, हमारा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे इसके शेप पे और इरेगुलर शेप बना देंगे। ये इरेगुलर शेप का होता है। इसमें भी प्रेजेंट क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। इतना ही आपको इसमें लेबल करना है। क्या करोगे, न्यूक्लियस आपको सब में दिखाना है। ये आ गया हमारा न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग स्कैटर्ड दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसमें। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है, ये वैक्यूल हैं जिनमें फूड का डाइजेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक है, हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे अमीबा में प्रेजेंट है फूड वैक्यूल। तो आप इजीली फूड वैक्यूल बना दो।
तो फूड वैक्यूल्स हमने बना दिए। अब कर देंगे इसकी लेबलिंग, बस इतना इजी है हमारा अमीबा, और ध्यान नहीं देना है इस पे। यहाँ पर आप ये जो इसके आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन और वी कैन कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो तो इधर लिख देते हैं दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो इरेगुलर प्रोजेक्शंस हमको निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया है, फॉल्स फीट है। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो इसके पास फॉल्स लेग्स प्रेजेंट हैं जो कि इसे मूव करने में मदद करती हैं। तो देयर इज सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड वी हैव फूड वैक्यूल, इधर माइटोकॉन्ड्रिया। चलो अगर हम लोग 2 को दिखा रहे हैं तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अब थोड़ा लेबलिंग मेसी हो जाती तो मैंने इधर अपना फूड वैक्यूल मार्क कर दिया है। और जो बीच में हमारा प्रेजेंट है दिस इज साइटोप्लाज्म। और क्या ड्रॉ कर लिया है हमने? ड्रॉ कर लिया है अमीबा। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है विथ इरेगुलर शेप। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स बॉडी शेप, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करना है तो बॉडी शेप चेंज होगा, फूड को कैप्चर करना है तो बॉडी शेप चेंज होगा। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना है कि सेल इधर से ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, आप इसे फ्री हैंड ईजिली बना सकते हैं। पहली बार में जो बनता है वो सबसे अच्छा बनता है, इरेज मत करना। आपको लगे ठीक नहीं बनाया, आपने उसको फिर इरेज किया, इससे और मेसी होता है आपका डायग्राम। तो एक बार फ्री हैंड बिना टेंशन लिए कैसा बनेगा ये नहीं सोचना है और बनाते जाना है। हम सभी के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, तो उसे बाहर आने दो और बनाने दो अपने सारे डायग्राम्स। चलो भाई, अब है हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है न्यूरॉन। नर्व सेल भी इसको हम कहते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है हमारी बॉडी में। चलो साथ साथ में एक फैक्ट भी आपको बता देते हैं बच्चों, न्यूरॉन हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं जब हम बॉर्न हो जाते हैं। तो नहीं समझे? देखो, आपको पता है कि जितने भी हमारे न्यू सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स डिवाइड होते हैं और डॉटर सेल्स बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे न्यूरॉन हैं दे कैन नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम बॉर्न होते हैं जितना नंबर हमारी बॉडी में न्यूरॉन का होता है उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता, घट जरूर सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो आप क्या करेंगे? न्यूरॉन बना लेंगे, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे डरते हैं इससे भी। चलो देखते हैं इसको कैसे इजीली बनाना है। तो ये पार्ट जो है आपका सबसे पहले सेल बॉडी, आप क्या करो, ऐसे करके ड्रॉ करो और यहाँ पर निकाल दो इरेगुलर लाइंस। इरेगुलर लाइंस ऐसे आप निकाल देंगे जिन्हें हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस के बाद आपको उसमें आगे बॉडी ड्रॉ करनी है, तो या तो आप एक इससे बॉडी को ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर जो आपने बनाया है इसको हम लोग बॉडी में एलोंगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बॉडी। इस तरीके से हम लोग बना देंगे एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या बनाए हमने यहाँ पर बना दिए एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या है ये एक दूसरे से जॉइंट है। अब इधर बनाना है हमको
माइलिन शीथ, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे श्वान सेल्स, बस बन गया न्यूरॉन। ठीक है, इतना इजीली हमने बना लिया न्यूरॉन। अब क्या करेंगे, इसे लेबल कर देंगे फटाफट से। ये हमारे प्रेजेंट है डेंड्राइट्स, यहां पर है हमारा न्यूक्लियस, दिस इज सेल बॉडी, यहाँ है सेल बॉडी। देखो अगर अब हम ऊपर और नीचे लेबलिंग कर रहे हैं तो साइड में नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। एंड दिस इज एक्सॉन, माइलिन शीथ को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से दिखाते हैं। माइलिन शीथ जो हमने बनाई है, माइलिन शीथ, श्वांस सेल, श्वान सेल, और क्या बना सकते हैं, जो इनके बीच में गैप होता है उसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। एंड दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। यहां पर जो गैप है, दिस इज नोड ऑफ रैनवियर। डन। तो ये हो गया है हमारा न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन, एग्जाम में पूछा जाता है, लिख देते हैं न्यूरॉन यहाँ पर। ठीक है, अब तक कितने सेल बनाने सीख गए हैं? अब तक आप 4 सेल बनाना सीख गए हो। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट हैं टाइप्स ऑफ मसल सेल्स। तो जितने भी मसल्स हमारी बॉडी में हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि ये हैं कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। दीज आर वॉलेंटरी मसल्स जो हमारी मर्जी से मूव करते हैं। एंड देर आर सम स्मूथ या इनवॉलेंटरी मसल्स जिन्हें हम मूव नहीं कराते, वो हमारी बॉडी में बिना हमारी मर्जी के मूव करते हैं। तो हम लोग कार्डियक मसल भी बनाना सीख लेते हैं। देखो कितना इजी है, बस हमें रॉड्स बनानी है ऐसे, एंड दीज आर कनेक्टेड। ये क्या है, ब्रांच्ड हैं ये। तो आप एक साइड से या 2 साइड से इनमें ब्रांचेस ऐड कर सकते हो। जोड़ दो यहाँ पर एक और रॉड, उसमें मान लो यहाँ पर ब्रांच है, फिर यहाँ पर एक और रॉड आ गई। इस तरीके से हमने बनाया। और यहाँ पर मेन आपको ध्यान रखना है कि इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग ऐसे इसको स्ट्राइटेड बनाएंगे। तो देयर आर स्ट्राइशंस ऑल ओवर द कार्डियक मसल। ठीक है, स्ट्राइशंस इस पे प्रेजेंट होती हैं, दे आर ब्रांच्ड, स्ट्राइशंस बना देंगे इसमें। तो दीज आर लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, कुछ बैंड्स लाइट हैं, कुछ डार्क हैं, और प्रेजेंट है न्यूक्लियस। तो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, आप देख सकते हो न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट है, कितने सारे हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना देते हैं हम लोग, इधर बना देते हैं, इधर बना देते हैं। तो ये है न्यूक्लियस, बस बन गया हमारा कार्डियक मसल। यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे डार्क बैंड्स, दीज आर डार्क बैंड्स, और बाकी हैं हमारे लाइट बैंड्स, ऐसे दिखा देते हैं। न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस दिखाएंगे तो न्यूक्लियाई लिखेंगे और कह देंगे ये है हमारा कार्डियक मसल। देन वी हैव स्ट्राइटेड मसल, जिसे हम लोग वॉलेंटरी या फिर स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर ब्रांचेस नहीं है, तो हमें क्या करना है, बस ऐसे रॉड्स यहाँ पर बना देनी है कुछ इस तरीके से। क्या करना है, आप जो इसके एंड्स हैं उन्हें थोड़ा सा राउंड बनाओ,
थोड़ा सा राउंड एंड्स इनमें बनाएंगे। तो इरेग्युलर शेप में ये ऐसे प्रेजेंट हैं, इनमें भी लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं। ऑल्सो न्यूक्लियस भी है, और एक नहीं काफ़ी सारे न्यूक्लियस हैं, तो दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। स्ट्राइएशंस बना दी हैं। बना रहे हो साथ साथ में कि नहीं? देखो कितना इजीली हमने स्ट्राइएटेड मसल बना लिया है, स्ट्राइएशंस बना दी। अब इसमें न्यूक्लियस बना देंगे। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर हमारा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, किधर बना देते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, कितने सारे न्यूक्लियाई इसमें दिख रहे हैं हमको। सेम ऐसे ही लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स दिखा देंगे। तो दीज आर लाइट बैंड्स, यहाँ पर हैं डार्क बैंड्स। न्यूक्लियस सिमिलर है, ये हमारे कार्डियक मसल से, और इधर हम लोग लिख देंगे स्ट्राइएटेड मसल या वॉलेंटरी मसल। अब रह गया है हमारा एक और टाइप का सेल जो कि है स्मूथ मसल सेल। इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इट इज पॉइंटेड, ये पॉइंटेड होता है एंड्स पर से। इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस। एक सेल में हमें एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ओके, न्यूक्लियस बना देते हैं। ये जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ये इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, ये हमारी मर्जी से काम नहीं करते। अक्सर आप इस पे देखोगे कि आपको थिन लाइंस बनी हुई दिखती हैं, बट वो स्ट्राइएशंस नहीं होते, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। वो हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप पॉइंटेड एंड्स दिखा सकते हो इनके। कभी कभी क्या नजर आएंगे आपको, हल्की हल्की सी लाइन इस पर बनी होती हैं, एंड दीज आर दोज लाइंस represent myofibrils. स्मूथ मसल प्रेजेंट है। डन, बना लिए हमने सेल्स। तो इसी तरीके से अभी बहुत सारे और डायग्राम्स बाकी हैं, तो जुड़े रहना है आपको। पता है मैं आप सभी से मिलूंगी मंडे एंड ट्यूसडे, टाइम है 7 PM। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो लाइक करो जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें डायग्राम बनाने से डर लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।